आप तमाम व्यूअर्स का जीवन के सफल जीवन जीने के लिए जो सरल सूत्र है इसके इस एपिसोड में स्वागत है। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की चर्चा करना शुरू करूं जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं उनमें से कोई भी बातें मेरी बातें नहीं है, इसलिए उसको आप अपने दिल पर ना लेकर लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांकने की जरूरत है और झांक करके हमें यह तय करना है कि आखिर हम कहां खड़े हैं और कहां हमें होनी चाहिए। आज का प्रश्न यह है कि जो भी लोग अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते, वो सबसे बड़े नास्तिक हैं और सबसे बड़े गंवार हैं, जो ना ही देश प्रेमी हो सकते हैं और ना ही वो धार्मिक हो सकते हैं। दोनों का आधार उनके पास होता ही नहीं है। हम आपसे प्रश्न के साथ ये शुरुआत करना चाहते हैं चर्चा का कि हम जब भगवान के मंदिर में या अपने जो भी हमारे खुदा है या जो हमारे इष्ट गुरु हैं, जो भी हैं जिनके सामने हम जाते हैं और वहां जाके जब हम अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपना तकलीफ सुनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके सामने सिर नवाते हैं इस आशय से कि वो हमारी मदद करेंगे, तो क्या यह संभव है कि जो कुछ भी हम उनसे कहें वो हमें वो सब का सब दे दें? यह विश्वास कभी भी हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हम मां के गर्भ में आए तो अंकुरित होने के लिए मुफ्त का जमीन जो गर्भ है वो किसने दिया? बिना स्वार्थ का मां ने दिया। अंकुरित होने के बाद जो सारे अंग विकसित हुए और हम एक जीव के रूप में जब तक पूर्णतः विकसित नहीं हुए तब तक पोषण किसने दिया? मां ने दिया, जो यह भी नहीं जानती थी कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, जो ये भी नहीं जानती थी कि वो बड़ा होकर के मेरे लिए क्या कर सकती है, न उसने इसकी कल्पना की। और निस्वार्थ भाव से जो है वो रात रात भर भींगी रही, रात रात भर जागती रही हमारे लिए इस ख्याल से कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। और जब हम विकसित होकर के जब धरती पर आए या धरती पर आने के बाद जो है जो कुछ भी हमने चमत्कार किया आज तक, वो चमत्कार करने के लिए जो संस्कार का बीज डीएनए है वो किसने दिया? वो माध्यम प्रत्यक्ष रूप से जिसे हम देख सकते हैं वो कौन था? वो मां थी, जो जब तक हम पूर्णतः अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर ना हो सके तब तक हमारी हर पल हर जरूरतों का निस्वार्थ भाव से पूर्ति किसने किया? मां ने किया। और यह करने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? मेरे पिताजी ने किया। और जब हम स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, पालक की भूमिका में आए, तो हमने यह कहना शुरू कर दिया कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करता है, हर माँ बाप अपने आनंद के लिए संतान का उत्पत्ति करता है। तो फिर ऐसा भी तो है कि सारे संतान जो है ऐसे तो नहीं होते कि जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते या उनका सम्मान नहीं करते। हकीकत यह है कि जो हमारी मां है वह हम जो पैदा हुए उसका जमीन भी है। हमारी जो मां है वो हमारी पालक भी है। माँ बाप दोनों मिलकर जो है हमारे पालक भी हैं, जिन्हें हम देखते हुए इतने बड़े हुए हैं और वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते आए हैं। और अगर हम
उसका ऋण नहीं उतार सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनका ख्याल नहीं कर सकते, तो हम यह कह सकते हैं कि वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह नास्तिक है, वह एहसान फरामोश है, वो भरोसा के योग्य नहीं है, वह नास्तिक है, वह गवार है। और ऐसे व्यक्ति न धार्मिक हो सकते हैं और न ही वो अपनी जो है मातृभूमि से प्रेम कर सकते हैं, ना वह देशभक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी सी आपको अटपटी लग रही हो, लेकिन इस प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जो कुछ भी हमें देती है वो सब का सब हमसे वापस ले लेती है, उसके पास क्षमता है वो वापस ले लेती है। लेकिन कोई भी मां बाप अपने बच्चों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करता है। उसके दिल में जरूर एक ख्वाहिश रहती है, वो ये कि मेरा बच्चा कहीं भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। एक चीज जरूर ढूंढता है वो कि मेरा बच्चा कम से कम ऐसा काम जरूर करे, छोटा ही काम करे चाहे बड़ा काम करे, कि मैं उस काम पे, उस पर मैं फख्र कर सकूं कि यह मेरा बेटा है या यह मेरी बेटी है। और ये कौन सा गुनाह है? इसलिए आप तमाम बच्चों से, युवाओं से ये मेरा निवेदन है कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। मेरा काम दिशा देने का है और जितनी बातें मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूं वह मेरे जीवन का हिस्सा है। ये कोई किताब की कही सुनाई बातें नहीं है, बल्कि वही बातें हैं जो प्राकृतिक हैं। और प्रकृति के साथ छेड़खानी करने पर एक बात ध्यान रहे कि बेशक आप एक जड़ से पैदा हुए और जिस जड़ से पैदा हुए उसके बाद आप अपने स्वयं अपनी जड़ बनानी शुरू कर दी, लेकिन आप जिस जड़ के उत्पाद हैं, जिस जड़ से आपने अपने आप को इस लायक बनाया है, अगर आपने उस जड़ को ही छोड़ दिया तो फिर आप कितनी भी ऊंचाई तक क्यों नहीं चले जाएं, आप विश्वास के योग्य कभी नहीं रहेंगे, भरोसा के लायक कभी नहीं रहेंगे, और न ही आप खुद को माफ कर पाएंगे जब आप स्वयं पिता बनेंगे या माता बनेंगे। और फिर आपके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। अफसोस की बात यह होगी उस वक्त जब आपको एहसास होगा अपनी गलतियों का, तो आपके पास प्रायश्चित करने का मौका नहीं होगा। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप तमाम बच्चों से और युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस धरती पर अगर कोई जीता जागता कोई अगर भगवान है तो वो आपके माँ बाप हैं, जो मरते दम तक आपको कहीं भी चोट लग जाए तो उन्हें दर्द होता है, चाहे वो उनको ख्याल करे या ना करे। ऐसे भगवान को जिन्हें आप मूर्त रूप में देख रहे हैं, उसको छोड़कर आप उस भगवान को जिसने आज तक कभी कोई देखा नहीं, हमें ये सिखाया गया कि ये भगवान है इसलिए भगवान मानते हैं, देखा कभी नहीं। और जब जब हमने उस भगवान से सब कुछ मांगा, सब कुछ हमें मिला नहीं, तो फिर हम उस भगवान की पूजा क्यों नहीं करें जो हमें बिना मांगे सब कुछ देते रहे और हमें आज इस मुकाम तक इस लायक बनाया है, चाहे उनकी परिस्थिति जो भी रही हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे हम फिर एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर के जो हमारा आपका मार्गदर्शन करेगा।